कर्क राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस समय आप अपने अंदर नए विचारों को लाने की कोशिश करें और नई शुरुआत का यह समय है। इस समय आपको दूसरों से अलग सोचने की जरूरत है। आपकी क्षमता पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों पहलुओं में मदद करती हुई नजर आ रही है, लेकिन आपको इस समय टीम वर्क और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। कैरियर में उम्मीदें बेहतर होंगी। अगर आप इस समय किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो एक नया नजरिया आपको सफल विचारों की ओर लेकर जा सकता है, लेकिन याद रखना होगा कि टीम वर्क जरूरी है। टीम के बिना आप अधूरे हैं, ये अपने दिमाग में बात आपको बैठानी होगी। इसलिए मिलकर काम के लिए तैयार रहें। दोस्तों, आपकी महत्वाकांक्षाएं ही आपको आगे बढ़ाती हुई ले जाएंगी। आर्थिक रूप से आज सावधानी के साथ योजना बनाने और अनुशासन की जरूरत है। इस समय बजट बनाने से स्टेबिलिटी बनाए रखने और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार रहने में मदद मिलेगी। केवल बचत पर निर्भर रहने के बजाय आपके धन के स्रोतों को बढ़ाने पर भी अपना ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। कर्क राशि के दोस्तों, इस वक्त आप खुद की देखभाल करते हैं तो तनाव आपको परेशान नहीं करेगा। खुद की देखभाल के लिए थोड़ा समय आपको जरूर निकालना चाहिए। जरूरी है, डिमांड है आपके शरीर की ये। करीबियों के साथ थोड़ा समय बिताना आपके मूड को बेहतर बना सकता है। दोस्तों, आपको चाहिए रोज सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह हनुमान चालीसा आपका उत्साह और मनोबल बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इस पाठ से सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा प्राप्त करने में आपको मदद मिलेगी। ग्रहों की स्थिति में होने वाले महत्वपूर्ण बदलावों का प्रभाव आपकी राशि पर दिखाई पड़ेगा। यह समय आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला समय है और बढ़ाएगा भी, और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित भी करेगा। दोस्तों, आज 5वां नवरात्रा है। नवरात्रों के शुभ पर्व चल रहे हैं। आपको चाहिए कि आप भी इन शुभ दिनों का फायदा उठाएं। माता की आराधना करें, शक्ति की आराधना करें, भगवान की आराधना करें, गरीबों को दान करें, सुबह उठकर सूरज को जल अर्पण करें। इन उपायों से आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और आपका दिन और भी शुभ होगा। भाग्य का भरपूर लाभ उठाने के लिए तैयार रहें। धार्मिक कार्य में संलग्न लोगों को महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी। आप अपने काम पर अत्यधिक ध्यान देवें। जीवन स्तर और व्यक्तित्व प्रभावी बना रहेगा। पारिवारिक विषय को प्राथमिकता दें। इससे आपको बड़ों का सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, सहजता बनाए रखें। व्यवस्था को मजबूत रखने की जरूरत है। समय सुधार पर बना रहेगा।
प्रशासन के मामले बेहतर रहेंगे। घर परिवार से करीबियां बढ़ेंगी। सुख सुविधाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ेगा। महत्वपूर्ण बात साझा कर सकते हैं। सबके प्रति सम्मान और स्नेह, सबको साथ लेकर चलें। विनम्रता बनाए रखने की जरूरत है इस समय आपको। जितना आप विनम्र रहेंगे उतना ही आप शांत रहेंगे। दोस्तों, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। आपको आपका लक्ष्य प्राप्त होगा। इंसान की आदतें ही भविष्य का निर्माण करती है। आपकी आदतों के कंधे पर भविष्य टिका होता है। इस समय आपको अपनी आदतों को भविष्य धरोहर मानकर चलना चाहिए। सफलता के लिए किसी खास समय का इंतजार ना करो दोस्तों, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। एक सफल इंसान कभी भी फालतू की बातों पर, फालतू के लोगों पर ध्यान नहीं देता। वो तो सिर्फ और सिर्फ एक हाथी की तरह लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है और अपना लक्ष्य पाकर दुनिया को जवाब देता है, ना कि हर किसी से बेवजह उलझना। इस समय किसी से भी बेवजह ना उलझें। सुलझने का समय है, सुलझने की कोशिश करें। जीवन में आप इतनी मेहनत करें कि लोग आपको देखकर उनमें जो खोया हुआ आत्मविश्वास वो वापस आ जाए। उम्मीद और विश्वास का छोटा सा बीज खुशियों के विशाल फलों से बेहतर और शक्तिशाली होता है दोस्तों। तो आपने इस बीज को, खुशियों वाले बीज को फलों में परिवर्तित करना है। उसके लिए आपको प्रयास करने होंगे। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। कभी कभी जिंदगी में हम गलतियां कर रहे होते हैं, लेकिन हमें इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि हम गलतियां कर रहे हैं, लेकिन गलतियां करते जा रहे होते हैं। यह गलतियां कभी भी आपको सफल नहीं होने देंगी। आप अपने पर विश्वास बनाकर आगे बढ़ें, अपनी गलतियों को सुधारें, क्योंकि आप खुद पर ही विश्वास करके नहीं चलते तो फिर लोग आप पर क्यों विश्वास करेंगे। ये सोचने वाली बात है। अपने पर डाउट करना बिल्कुल बंद कर दें। सबसे पहले आप खुद पर इतना विश्वास रखो, जो आपने खुद के लिए सोचा है उसे आपको किसी भी हालात में पूरा करना चाहिए। जो आपने सोच लिया उसको करके दिखाओ। बातों से कुछ नहीं होने वाला, काम करने से ही कुछ होगा। दिखाई देना चाहिए। लोग सुनते नहीं हैं, लोग देखते हैं। दोस्तों, अपने टारगेट से आप दूर ना जाओ। अपने टारगेट के नजदीक जाने की आपको जरूरत है। इस समय आपकी सोच खुद को कामयाब करने की ओर बढ़नी चाहिए। आप अगर अपने सभी काम को पॉजिटिव सोच के साथ करेंगे तो कामयाबी आपको मिलनी तय है। दोस्तों, आप रहते हो कलयुग में। ये कर्क राशि वाले रहते हो कलयुग में और पालन करते हो सतयुग का। कलयुग को यह बात अच्छी लगेगी नहीं लग सकती, कभी नहीं लग सकती।
तो कलयुग क्या करता है? अब वो आप पर कुछ प्रहार तो कर नहीं सकता, बिगाड़ आपका कुछ सकता नहीं, तो फिर वो क्या करता है? कलयुग का पालन करने वाले लोगों को सुंदर बना करके, सुखी बना करके आपको वो दिखाता है कलयुग, कि देख ये कितना सुखी है, देख ये कितना सुंदर है, देख इसके पास दुनिया का सब कुछ है। कलयुग की देख, मांस खाने वाला, मदिरा पीने वाला, उल्टे सीधे करने वाला, देख कितना सुखी है, सुखी घूम रहा है। और तू देख कितना राम राम श्याम श्याम जय माता दी राधे राधे जपता सुबह शाम दुखी रहता है, मंदी में रहता है। आपके मन में उस समय संशय प्रकट होता है, और यह संशय कौन प्रकट करवाता है? कलयुग ही करवाता है, क्योंकि वो आप कुछ छेड़ नहीं सकता, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए वह उन लोगों को सुखी दिखाता है। वो है नहीं सुखी, बल्कि महादुखी हैं वो लोग। पर आपको कलयुग ऐसा ही दिखाता है कि देखो मेरे नियमों का पालन करने वाले कितने सुखी हैं, और तुम लोग सतयुगी लोग, त्रेता वाले लोग, द्वापर वाले लोग, पालन करने वाले कितने दुखी हो। तो दोस्तों, कई बार मैं देखता हूं कर्क राशि के दोस्त फोन पे बात करते हैं कि मैं तो बड़े अच्छे काम करता हूं, मैं तो सुबह शाम मंदिर जाता हूं, मैं दान पुण्य करता हूं, मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, मैं दान पुण्य करता हूं, मैं यात्रा पे जाता हूं, लेकिन फिर भी मैं दुखी रहता हूं। वो मेरे सामने वाला हमारा रिश्तेदार है, वो कुछ नहीं करता, मांस मदिरा खाता है, पर उसके पास रोज नई गाड़ी, रोज नए से नए कपड़े, नए से नए पैसे, और पता नहीं क्या 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 वो बताते हैं। तो दोस्तों, वो कलयुग जानबूझकर ऐसे लोगों को आपके पास लाता है, ताकि आप भी भटक जाएं और आप गलत काम करना शुरू कर दें, और भगवान को छोड़कर कलयुग की पूजा करनी शुरू कर दें। इसलिए अपने मार्ग से ना भटकना। ये कलयुग का और चतुर्युग का समय है, इस युग को समझने की कोशिश करो। दोस्तों, यह संसार एक अंधा कुआं है। हम आप सब लोग जानते हैं कि मौत एक दिन आनी है, फिर भी उस मौत को सुधारने के लिए कुछ नहीं कर रहे। मानव का लक्ष्य क्या है? हमारा ये जीवन विश्राम कहाँ होगा? हमारा गंतव्य क्या है? डेस्टिनेशन क्या है? मौत। और जब हमको पता है कि हमारी डेस्टिनेशन मृत्यु है, तो फिर क्यों ना उस मृत्यु को सफल बनाने का कुछ कार्य किया जाए, कुछ प्रयास उस ओर भी किए जाएं। मौत को सफल बनाने का उद्देश्य चित्त से रखना, यही मानव का लक्ष्य होना चाहिए कि मेरी मृत्यु है सफल हो। मृत्यु के बाद मुझे कहीं कोई गलती ना रह जाए कि मैं ये नहीं कर पाया, मुझसे ये नहीं हो पाया, मुझे ये धर्म के काम करने चाहिए थे, मुझे ये कर्म अच्छे करने चाहिए थे, मुझे पुण्य के काम करने चाहिए थे। बाद में हमें कोई पछतावा ना रह जाए, क्योंकि डेस्टिनेशन सबका ही मौत है, मरना है। राम गियो रावण गियो डाको गए परवार। दोस्तों, बार बार बताता हूं कि हमारा जो टिकट है, रिटर्न टिकट है, सिर्फ उस पर तारीख नहीं लिखी जाने की, वो भगवान अपने आप ही डाल देता है जब डालनी होती है। तो हमें अपने जीवन को सकारात्मक करते हुए दान पुण्य करना है,
भगवान का गुणगान करना है, अपने आप को सात्विक रखना है, आध्यात्मिक रखना है, तो तभी ये हमारा जो जीना सफल हो पाएगा। नहीं तो फिर बेरंग लिफाफे की तरह जैसे आए थे वैसे ही वापस जाएंगे। एक छोटा सा प्रसंग, कहानी, सीख, ये तीनों में से जो आपको पसंद आए इसका नाम रख लेना। एक गांव में एक महात्मा जी आए कि मैं 1 महीना तक इस गांव में रहूंगा। मेरा प्रवास गांव के बाहर ही एक कुटिया में है। अमावस के दिन मैं कुछ देना चाहता हूं। गांव के किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहता हूं जो धर्मार्थ का काम करता है और सभी का भला चाहता है। मेरे पास जो कुछ भी जिसे मैंने जीवन भर में इकट्ठा किया है वह सब मैं उस व्यक्ति को सौंप दूंगा जो उसे धर्मार्थ के कार्य पर लगा सके। मैं अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी उस व्यक्ति को निस्वार्थ सौंप दूंगा और यहां से चला जाऊंगा अमावस के बाद। इसलिए इस अमावस पर आप सभी लोग जो जो धर्मार्थ का काम करते हैं मेरी कुटिया में इकट्ठे हो जाना। जो सबसे ज्यादा धर्मार्थी व्यक्ति होगा वो उस पूंजी का हकदार बन जाएगा। आप मेरी कुटिया में आना और आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के बारे में बताना। मुझे जिस व्यक्ति का सबसे अच्छा काम लगेगा मैं अपनी सारी जमा पूंजी उसे दे दूंगा। अमावस के दिन बहुत से लोग उस महात्मा जी की कुटिया पर इकट्ठे हुए। दूर दूर से, गांव गांव से लोग आए। हर आदमी ने अपने अपने काम गिनवाए। कोई कहता मैं प्याऊ लगवाता हूं, कोई कहे मैं गाय की सेवा करता हूं, सेवा का कार्य करता हूं। किसी ने कहा मैं गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए काम कर रहा हूं। अगर मुझे आर्थिक सहयोग मिले तो मैं एक स्कूल बनवाना चाहता हूं। किसी ने कहा मैं गरीब बीमार लोगों का इलाज करता हूं। अगर मुझे आर्थिक सहयोग मिल जाए तो मैं अस्पताल बनवा दूंगा। कोई कहे कि वृद्धाश्रम बनवा दूंगा। सभी ने अपने अपने दान पुण्य के काम गिनवाए। कोई कहता कि मैं गरीब लोगों की आर्थिक मदद करता हूं। कोई कहता कि मैं गरीब लड़कियों के विवाह में मदद करता हूं। महात्मा जी ने सबकी बातें सुनी पर महात्मा जी को किसी की बात से संतुष्टि नहीं मिली। महात्मा जी संतुष्ट नहीं हो पाए किसी की बात से। आहिस्ता आहिस्ता लोग महात्मा की कुटिया से जाने लगे। अब अंधेरा होने लगा था, सूरज छुपने का था, डूबने को था। तब तक सब जा चुके थे। तभी महात्मा जी ने देखा कि महात्मा जी कुटिया के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। महात्मा जी बाहर आए तो बताइए। उस व्यक्ति ने कहा मैं इसी गांव का हूं महात्मा जी, मुझे आने में देरी हो गई क्योंकि महाराज आपकी कुटिया में पहुंचने के लिए लोगों की आज होड़ लगी हुई थी। दूर दूर गांव से लोग भी आ रहे थे। सभी दूर दूर से पैदल चले आ रहे थे। गर्मी का मौसम था। बहुत ज्यादा लोगों को प्यास के कारण, क्योंकि यातायात को कोई और साधन तो है नहीं हमारे गांव में, और जो कुआं है वहां कोई घड़ा वगैरह है नहीं। मैं तो यहाँ सुबह ही आ गया था। मैंने देखा राहगीरों को रास्ते में पानी की जरूरत पड़ रही है। पानी के लिए वो बहुत छटपटा रहे हैं, लेकिन कुएं में घड़ा ना होने से वह प्यासे ही आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने वहां रहकर लोगों को पानी पिलाने के लिए अपने को कुएं के पास रोक लिया। सुबह से मैं वही हूं, कुएं के पास ही हूं। फिर जो भी राहगीर यहां से गुजरा उसे पानी पिलाया। अब जब वापस सब चले गए तो मैं आपके दर्शन पाने आया हूं। मैं सारा दिन राहगीरों को पानी पिलाता थक चुका था, लेकिन आपके दर्शन का अभिलाषी था, इसलिए इस समय आया। मैं माफी मांगता हूं क्योंकि आपने कहा था कि अमावस के बाद मैं यहां से चला जाऊंगा, इसलिए मैं ऐसे वक्त में आया। महात्मा
जी ने उस व्यक्ति से मिलकर और उसकी बातों को सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई महात्मा जी को, और महात्मा जी ने उस व्यक्ति को अपनी कुटिया में अंदर बुलाया और अपनी सारी जमा पूंजी सौंप दी कि इसके असली हकदार आप हो। सेवा करने भाव आपके हैं, क्योंकि भाव हो तो कहीं भी सेवा का काम ढूंढ लिया जा सकता है। दोस्तों, महात्मा जी ने इसी व्यक्ति को क्यों चुना, जबकि बहुत सारे लोग इस व्यक्ति से भी अच्छे काम कर रहे थे, लेकिन महात्मा जी ने उनमें से किसी को धन नहीं दिया, लेकिन इस व्यक्ति को ही धन क्यों दिया? आप भी अपनी सोच के हिसाब से कमेंट बॉक्स में बताना कि महात्मा जी के धन देने के लिए इसी आदमी को क्यों चुना। मेरे हिसाब से तो उस व्यक्ति ने धन का लालच नहीं किया, उसे सेवा नजर आई कि यह सब धार्मिक लोग हैं और अगर यहाँ से प्यासे गए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा और मुझे फिर ऐसी सेवा का मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। और साथ में इस व्यक्ति ने अपने बारे में नहीं सोचा, दूसरे व्यक्ति की जरूरत के बारे में सोचा। उसकी अच्छी भावना महात्मा को पसंद आई होगी, क्योंकि इसने निस्वार्थ भाव से सबका भला किया पानी पिलाकर। क्योंकि कुछ करने के लिए धन की जरूरत नहीं, तन और मन की जरूरत होती है। लोगों ने बोलकर बताया, लेकिन इस व्यक्ति ने करके बताया। उसने अपने से पहले दूसरों को चुना। उस व्यक्ति की कथनी और करनी एक थी, या यूं समझो वह प्रैक्टिकल आदमी था, क्योंकि वह धन की ओर नहीं कर्म की ओर अग्रसर था। तो दोस्तों, आप भी सोचना कि क्यों सहायता ने महात्मा ने उसे सब कुछ दिया, अपनी जमा पूंजी उसी को क्यों दिया। भगवान भी हमारे साथ ऐसा ही करता है। महात्मा जी दिखाई देते हुए करते हैं, पर परमात्मा अदृश्य होकर करता है। तो आपको भी सोचना होगा कि हमें जीवन में सेवा कैसे करनी है, स्वार्थ के साथ करनी है या निस्वार्थ होकर करनी है। ये हमें जरूर एक बार सोचने की जरूरत है। दोस्तों, कुछ दोस्तों का, कर्क राशि के दोस्तों का विश्वास डगमगाया हुआ है। तो मैं कहूंगा कि दोस्तों, अपने विश्वास को डगमगाने ना दें। आप तो विश्वास के साथ चलें, अपने पर विश्वास करें। बस आप जिंदगी को जिस तरह ऐसे ही घसीटते रहते हैं कि कभी तो वो सुबह आएगी जो राहत देकर जाएगी। इस तरह से जिंदगी को आप ना लें। जिंदगी बहुत कीमती है, क्योंकि नेगेटिव सेल्फ टॉक आपके दिमाग में हर सिचुएशन का सबसे बुरा नतीजा पेंट कर देता है। अगर आपके अंदर की आवाज आपको कह रही है कि तू फेल हो जाएगा, तो आप अनजाने में अपनी राह में रोड़े डालते जा रहे हैं। आप मेहनत तो करते हैं, लेकिन आप आखिरी मिनट में गलती कर बैठते हैं या खुद को कम आंकते हैं। जब आप खुद से प्यार नहीं करते या खुद को कमजोर समझते हैं, तो बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं। आप हर किसी के लिए सोचने लगते हैं कि वो मुझसे बात क्यों नहीं करते, या खुद को दूसरे से कम आंकलन करने लगते हैं। नतीजा यह होता है कि उसी समय आप गलत लोगों से जुड़ जाते हैं और सही लोगों से दूरी बना लेते हैं। और जब आपकी सही लोगों से दूरियां बढ़ जाती हैं, तो गलत लोग इस चीज का भरपूर फायदा उठाते हैं। आपको सोचने समझने का मौका भी नहीं देते। फिर आप उन गलत लोगों के हाथों की कब कठपुतली बन जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता। आपको इस समय रोकेगा कौन? क्योंकि सही लोगों से तो आपकी दूरियां बन ही जाती हैं, वो तो आपसे दूर हो ही चुके होते हैं। गलत लोगों को मालूम है कि अब हमारे चक्रों से इन्हें कौन बचाने आएगा। आप उनके जाल में फंसते चले जाते हैं और दोष, किस्मत, भाग्य
अपने ग्रहों और पारिवारिक दोस्तों रिश्तेदारों के सर पर मरते हैं, जबकि गलती अपनी होती है। अब पैसा भी जाता है, मान सम्मान भी जाता है, अपने खास रिश्ते संबंध भी जाते हैं, मन की शांति भी चली जाती है। फिर आता है कि अब कहाँ जाएं। फिर आप अपने ग्रहों नक्षत्रों को ठीक करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। वहां भी तरह तरह के जाल बिछे हुए हैं। आप फिर किसी जाल में फंस जाते हैं। अब आपको रास्ता नजर नहीं आता, फिर गाना गाते हैं, जाए तो जाए कहाँ दोस्तों, जाए हकीकत है। क्योंकि मैं रोज ही ऐसे कई केसों को अपने सामने आते देखता हूँ और हैंडल करता हूँ। जाए हकीकत है और समाज में चल रहा है, उसकी सच्चाई है। लेकिन ठहरिए, रुकिए, या सुनकर उदास होने की जरूरत नहीं। ये जो आदत है आपकी, नेगेटिव सोच ने सिखाई है, और सीखी हुई किसी भी आदत को बदला जा सकता है। आप उस रेडियो डीजे को बदल सकते हैं और अपने दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी से भरे गाने बजा सकते हैं। यह आप दिमाग की तस्वीर को फिर पॉजिटिव रंग में रंग देता है। यह आपके दिमाग की पुरानी नेगेटिव प्रोग्रामिंग को डिलीट करके नए सशक्त मान्यताएं डाल सकता है। डिसीजन आपका दिमाग पुराने डर या शक की जगह इन नए पॉजिटिव बिलीफ्स के साथ रिएक्ट करता है और आपके दिमाग को सुंदर चार्ज करता है। दिमाग दिमाग उस विचार को और मजबूत करता है और धीरे धीरे यह नया बिलीव आपकी फीलिंग्स, बिहेवियर और रिजल्ट्स में दिखने लगता है। एक नई प्रकार की एनर्जी आपके अंदर दिखाई देती है, क्लैरिटी। आप अपने गोल्स और डिसीजंस को साफ साफ देख पाते हैं। नई आइडेंटिटी, आप खुद को एक कमजोर डरपोक इंसान की जगह कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल इंसान के तौर पर देखने लगते हैं। दोस्तों, यह जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, यहाँ से असली बदलाव शुरू होता है। आपने अपने जीवन में बदलना क्या है, क्या बदलना चाहते हो? सबसे पहले एक पल रुकिए और फिर सोचिए कि कौन सी आदत या सोच आपको पीछे खींच रही है। क्या आप हर काम को टालते हैं? क्या आपको खुद पर शक होता है? क्या आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठते हैं? इस समय आप 3 साधारण और दिल को लगने वाली बातें चुनें। आपकी सेल्फ टॉक जटिल नहीं होनी चाहिए, उसे छोटी, साफ और ऐसी होनी चाहिए कि बोलते वक्त आपको जोश आए। उदाहरण में, हर दिन अपने गोल्स की ओर स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा हूं, शांत, कॉन्फिडेंट, कंट्रोल में हूं, मैं अपनी मेहनत और स्किल्स पर भरोसा करता हूं। इसे डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। जितना आप इसे ज्यादा दोहराएंगे, उतना ही दिमाग इसे सच मानेगा। अपनी स्क्रिप्ट को छोटा रखें, 4 से 5 लाइन, ताकि आपको रोज बोलने में आसानी लगे। अब आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग रिलैक्स होगा और रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। आज से ही शुरू करें। अपनी जिंदगी को पॉजिटिव सोच के साथ जीने का प्रयास आपको करना चाहिए। जितने भी नेगेटिव थॉट हैं, उनको अपने दिमाग से कचरे की तरह निकाल कर बाहर फेंक दें। जिस तरह घर से हम कचरा निकालते हैं और बाहर फेंक देते हैं, कचरे को संभाल के नहीं रखते, इसी तरह अपने दिमाग में जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, फालतू चीजें हैं, उनको निकालने का प्रयास करें। दोस्तों, समय आपका अनुकूल है। इस समय को अगर तरीके से आप चलाएंगे, तरीके से इसके साथ चलेंगे, तो आप फायदा उठा सकते हैं। नहीं तो ग्रहों के मकड़ जाल से आपको कोई नहीं निकाल पाएगा। ग्रहों के चक्कर में ना फंसें, कर्म के चक्कर में फंसना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, परमात्मा से कोई सौदा नहीं करना होता। हम लोग जाते हैं, मंदिर जाते हैं, या घर में भी पूजा पाठ करते हैं, या कोई उपाय करते हैं, या कोई मंत्र का पाठ करते हैं, तो परमात्मा से कोई सौदा नहीं करना होता। आप परमात्मा की पूजा भी करते हो तो पहले पता करते हो कि कौन सी पूजा से क्या लाभ मिलेगा।
पता करो कि वह कौन सा मंत्र है, पाठ है, जिसे पढ़ने से परमात्मा तुम्हारी मांग सुनेगा। कौन सी जय जयकार हो, जो जाया ना जाए। मंदिर जाएं या किसी जगह भी धार्मिक स्थान पर जाएं, आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। आप वही जगह चुनें जहां आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं। आपको वहां जाकर कुछ भी दोहराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। वो अंतर्यामी है, उनको पता है कि आपको क्या जरूरत है। जब तक आपकी मांग है तब तक आप भटकते रहोगे, उसे पा ना सकोगे। उस तरह मत चलिए जिस तरह डर आपको चला रहा है, उस तरह चलिए जिस तरह प्रेम आपको चलाए, उस तरह चलिए जिस तरह खुशी आपको चलाए। दोस्तों, पत्थर की भी पूजा प्रेम पूर्ण हो तो पत्थर परमात्मा, और परमात्मा की भी पूजा पत्थर की तरह हो तो सब पखंड है। तो इसलिए अपने भाव लेकर जाएं। कोई भी प्रार्थना करनी है तो भाव से करें, दिखावा ना करें, पखंड ना करें, दान पुण्य का काम करें। शांत होकर भगवान के चरणों में बैठ जाएं। जिस तरह तुतलाती आवाज बच्चे की हो और मां सब कुछ समझ आती है, उसी तरह आप भाव से कुछ भी कह दें, वो भगवान तक आपकी बात पहुंची जानी है। अगर मौन भी बैठ जाएंगे तो तब भी भगवान आपके अंदर की एक एक चीज को पढ़ सकता है, समझ सकता है, सुन सकता है, और उसका फिर रिजल्ट भी बहुत आसानी से आपके सामने आ सकता है। तो दोस्तों, नवरात्रि के दिन हैं, बहुत ही श्रद्धा वाले दिन हैं। ये नवरात्रों के पर्व आपके लिए खुशियां लाएं, खुशहाली रहे आपके घर परिवार में। श्री राधे श्याम मंदिर परिवार की तरफ से ये हमारी अरदास आपके लिए, कर्क राशि वालों के लिए। किसी कर्क राशि वाले दोस्त ने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार की सुख शांति के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने कर्ज के लिए, बच्चों की विवाह शादी के लिए अगर श्री राधे श्याम मंदिर में अरदास लगानी है, लगाने का इच्छुक है, तो उसे सिर्फ क्या देना है, अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान। इसका कोई भी शुल्क नहीं है, इसका कोई भी खर्चा नहीं है, 1 रुपया भी खर्चा नहीं है, कोई आपने सामग्री नहीं देनी। सिर्फ मुझे 3 चीजें आपने देनी है, अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान। तो आपकी अरदास श्री राधे श्याम मंदिर में सुबह और शाम भगवान के सामने लगाई जाएगी। तो दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधे श्याम मंदिर दिल्ली से बताया जाता है, रोज ही बताया जाता है। हमारा राशि बताने का ढंग कुछ इस तरह का ही है। जो नए लोग जुड़ रहे हैं हमारे इस चैनल के साथ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो राशि को पसंद करते हैं उनका भी धन्यवाद, जो नहीं पसंद करते उनका भी धन्यवाद। लेकिन उनको एक नेक सलाह है, अगर आपको ये हमारी बताई राशि पसंद नहीं आती तो YouTube पर आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन ज्योतिषाचार्य छोड़ चुके हैं भगवान। आप उनकी राशि सुने, उनको अपनाएं और रातों रात अमीर बन जाएं। रातों रात आपकी सारी बीमारियां, सब कलेश, जो भी दुख कष्ट है, कट जाएंगे रातों रात। तो इसलिए हमारी राशि बताई हुई इतनी जल्दी शायद असर ना कर पाए जितनी वो YouTube पर राशियां दूसरी वाली कर जाएं।
तो हम जरूर कहेंगे कि अपना टाइम वेस्ट ना करें यहाँ पर, आप तो वहाँ अपने आप को शिफ्ट कर लें, तो जल्दी जल्दी आपके सारे काम भगवान बना दे। आपके लिए भी हम अरदास भगवान से यही कहेंगे कि आपके भी सभी वो दुख दूर हो, कष्ट दूर हो, पीड़ा दूर हो, झुंझलाहट दूर हो, उतावलापन दूर हो, और किसी के बारे में ऐसी हीन भावना वो दूर हो, द्वेष दूर हो, ईर्ष्या दूर हो, जो भी कमी है, जो भी, वो सब दूर करे भगवान, और आपको सुख शांति प्रदान करें। और जो लोग राशि बहुत प्यार से सुनते हैं, गाड़ी चलाते चलाते सुनते हैं, घर बैठे बैठे सुनते हैं, उनके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता है श्री राधे श्याम मंदिर परिवार। तो दोस्तों, मेरा नंबर नोट कर लीजिए आप, 9315336907, 9315336907। ये व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।